नमस्कार मेरे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं व बहनें व मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को सभी को मेरी तरफ से राम राम जी और सत साहेब जी। आज हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों के बारे में। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जो दिन रात जाग कर मेहनत करके हमारे देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है, जो कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में, तेज बारिश में, खेतों में खड़ा रहकर हमारे लिए वह हमारे पूरे देश के लिए अन्न उत्पन्न करता है। जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर यह प्राकृतिक आपदा आई, जहां उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया, जहां उनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश दे दिए कि बच्चों, तुम्हें जितनी भी मोटर व पाइप की जरूरत है, सिर्फ बता दो। वह सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर, उनके गांव, उनके आंगन में पहुंचा कर आए हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। कहते हैं समय पर जो मदद मिल जाए, जो सहायता मिल जाए, उसकी अलग ही खुशी होती है। आज हमारे किसान भाइयों की फसलों में खड़ा पानी भी निकला और आज हमारे किसान भाइयों की फसलों में, खेतों में गेहूं की बिजाई भी चालू हो गई है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। एक बात और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आदेश और दे दिया कि बच्चों, तुम्हें जो मोटर व पाइप दी गई है वह आप लोगों को वापस नहीं करनी। जो मोटर और पाइप आप लोगों को दी गई है वो आप लोगों को वापस नहीं करनी। कल को अगर ऐसा हो ना, फिर भी यह प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो आप लोगों को कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मोटर पाइपों को इस तरीके से दबाओ, कल को यह प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आप एक बटन दबाओ और आपका सारा पानी आपके खेतों से निकल जाए। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। बहुत लोगों के मन में ये एक शंका भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी यह मदद राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपना राजनीति मंच तैयार कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से क्लियर शब्दों में यह बता देना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज जी कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि सच्चे संत को कभी भी राजनीति की जरूरत नहीं होती। संत सक्षम होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सच्चा संत वही होता है जो प्रवचन के साथ साथ संसार में परिवर्तन भी करे। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहूंगा। हमारी मुलाकात होती है संत रामपाल जी महाराज जी से, सरकार द्वारा आदेश है हफ्ते में एक दिन हमारी पारिवारिक मुलाकात होती है। जब हम मुलाकात पर गए, मुलाकात पर जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से प्रणाम होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारे किसान भाइयों के खेतों से पानी निकल गया? क्या तुम्हारे किसान भाइयों की खेतों में बिजाई होने लग गई? क्या तुम्हारे किसान भाइयों को और किसी चीज की और किसी सहायता की जरूरत तो नहीं है? जेल एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद कितना ही बड़ा धनवान हो, कितना ही बड़ा साहूकार हो, कितना ही बड़ा राजनेता हो, सिर्फ अपनी चिंता करता है। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, जिन्होंने ऐसी जगह बैठकर जो लीला कर रहे हैं और अपने किसान भाइयों की जो सूद ली, मैं कह सकता हूं हर परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं, अब भी खड़े हैं और आगे भी आपको हमेशा खड़े मिलेंगे। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जय हो। अब हम बात करते हैं ऐसे संत के कार्यों की और उनके विचारधाराओं की। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य क्या हैं? संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा दहेज मुक्त समाज तैयार हो।
बेटी को बोझ ना समझा जाए। पिता के लिए बेटी होना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बेटा भी वही 2 रोटी खाता है जो बेटी खाती है। पिता को जिस चीज की चिंता होती है वह उस बेटी के दहेज की होती है, कि मैं मेरी बेटी के लिए दहेज कहाँ से लेकर आऊंगा, मुझे अपना क्या साधन बेचना पड़ेगा। और आज हम सब ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने आज लाखों बेटियों की दहेज मुक्त शादी करवाई है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, जिसे रमैणी कहा जाता है। मात्र 17 मिनट में बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पाखंडवाद के, बिल्कुल सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आयोजित की जाती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे खुद परिवार में मेरे जो बड़े बहन भाई हैं, उनकी भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दहेज मुक्त इसी तरीके से मात्र 17 मिनट में सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई है। अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की, मैं कहूंगा अजब गजब मुहिम, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा हृदय को, मैं कहता हूं आत्मा को झिझोड़ कर रख देता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। जिन परिवारों के सिर पर छत नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवा कर दे रहे हैं। और मैं आपको एक हैरानी की बात और बताना चाहता हूं, जिन परिवारों के पास जमीन भी नहीं है ना, उन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी जमीन खरीद कर उन परिवारों के मकान बनवाए जा रहे हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा एक विद्यार्थी की, एक स्टूडेंट की जिंदगी की सबसे प्राथमिकता जिसे कहे वो शिक्षा होती है। हमारे देश में मैं कह सकता हूं बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवा सके, वे अपने बच्चों को पढ़ा सके। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरे देश भर में लाखों की संख्या में बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पढ़ाई कर पा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अब बात करते हैं चिकित्सा की। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जाने लग रही है। बहुत से मैं कह सकता हूँ कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं, समय पर दवाई ना मिलने की वजह से, समय पर ऑपरेशन ना होने की वजह से उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज को समझा। संत रामपाल जी महाराज जी आज मैं कह सकता हूं कि इतने जो गरीब परिवार है जिनकी जरूरत है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके ऑपरेशन भी करवाए हैं और उन्हें मुफ्त में मेडिकल फैसिलिटीज तब तक प्रोवाइड करवाएंगे तब तक वो इस संसार में है। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप की। संत रामपाल जी महाराज जी के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप उनके सभी सतलोक आश्रमों में लगाए जाते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। आज मैं इस मंच के माध्यम से यह दावा ठोक कर कह सकता हूं, इस चीज का प्रमाण आप सरकारी अस्पतालों में जाकर व पीजीआई में जाकर पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करता हो। मात्र आपको एक ही नाम सुनाई देगा और वो नाम संत रामपाल जी महाराज जी का होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। समय की कमी होने की वजह से कुछ बातें मेरी रह गई है आप लोगों को जागरूक करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा
आज हमारा सोशल मीडिया का जमाना है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को आप YouTube पर, Facebook पर सर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करके आप उनके कार्यों को देख सकते हो, आप उनके पहचान सकते हो। मैं कहता हूँ ये जीवन बहुत अनमोल है। आपने भगवान के काम तो देख लिए, अब एक बार उनका ज्ञान और सुनकर देखो। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी उनके कार्यों जितना अनमोल है। आप सुनोगे ना तो आपको बहुत पछतावा होगा कि ऐसे संत, ऐसे भगवान हमारे घर घर मदद पहुंचाते रहे और हम उनसे दूर रहते रहे। मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जरूर सुने। आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने आज अपने संत को पहचाना, आज उनको किसान रत्न से सम्मानित किया। उनका हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से व संत रामपाल जी महाराज जी की सब संगत की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।